कहते हैं फोटोग्राफी में हजार शब्दों के बराबर एक फोटो होता है। स्टोरीगर में देखिए एक ऐसे शख्सियत की कहानी जिन्होंने अपने जीवन के 4 दशक से भी ज़्यादा समय फोटोग्राफी को समर्पित किया है। नाम है गोकुल सोनी। 80 के दशक में जब मैं इस फील्ड में आया, फोटोग्राफी के फील्ड में आया, उस समय शहर में बहुत कम लोग फोटोग्राफी करते थे। फोटोग्राफी में हमें कोई परेशानी होती थी, जैसे फ़ोटो खींचने में कुछ अंडर ओवर हो रहा है, प्रिंट बनाने में कोई परेशानी होती थी। उस समय बताने वाला कोई नहीं होता था। मैं यूँ कहूँ तो वो लोग अपनी उस कला को छुपाते थे। मैं जब शुरुआत किया उस समय एक बहुत छोटा कैमरा था, 90 रुपए का, आइसोली 2 करके, उससे फ़ोटोग्राफी शुरू किया। बाद में फिर एक 120 का कैमरा ख़रीदा। उसके बाद फिर ये 35 mm आया SLR, और उसके बाद फिर कलर फोटोग्राफी, उसके बाद फिर आज मैं डिजिटल पर काम कर रहा हूँ। सालों तक एक ही पेशे से जुड़े रहना और नवाचार के साथ उस पेशे को जीवंत बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। एक दिन क्या हुआ, महात्मा गांधी के पोते कन्हू गांधी रायपुर आए, और उसी दिन जो हमारे प्रेस के लिए जो फोटोग्राफी करते थे स्टूडियो से, उस समय प्रेस में कोई परमानेंट फोटोग्राफर नहीं होता था आज की तरह, स्टूडियो से बुलाकर लोगों को लाते थे। तो जो जिसको लाते थे वो नहीं आया। फिर आपस में चर्चा करने लगे, फिर कैसा करें। फिर मैं ये बात सुन रहा था। मैं अपने सीनियर से बोला मैं फ़ोटो खींच लूँ, तो बोले तुम कैसे खींच सकते हो, तुमको आता? मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ फ़ोटो। मैं फील्ड में गया, कन्हू गांधी जी की बहुत सारी फ़ोटो खींचा। दूसरे दिन अखबार में बढ़िया छपा, मेरा नाम भी छपा। इसी तरह क्या हुआ, एक रायपुर में गुड़ियारी में एक बहुत बड़ा पंडाल पे गणेश बिठाया जाता था। वो उसको पूरा देखने छत्तीसगढ़ के लोग उमड़ पड़ते थे। राम रतन बेरिया उसको बनाते थे। तो उसकी फ़ोटो खींचने की मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोई वाइड एंगल लेंस होता नहीं था। मैं टुकड़े टुकड़े में जो पूरा मैदान में जो गणेश जी की प्रतिमा बनी थी, टुकड़े टुकड़े में लिया और उसको फिर फ़ोटो को जोड़कर एक फ़ोटो बनाया। वो नवभारत के फ्रंट पेज में छपा, 8 कॉलम में। उसमें मेरा नाम छपा, नवभारत फ़ोटो गोकुल सोनी करके। उस दिन से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा नहीं ये काम मुझे करना चाहिए, और उस दिन से फिर मैं इसी काम में ध्यान देने लगा। तो मेरे जो सिटी रिपोर्टर होते थे मुझे साथ में ले जाते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, और मैं जिस सर्कुलेशन विभाग में था वो मेरे जो सीनियर थे वो बड़े नाराज़ होते थे, यार तुम घूमते हो, तुम्हारा नाम छपता है। एक बार मेरे सीनियर ने मेरे संपादक से जाकर शिकायत कर दी कि ये तो दिन भर घूमता है, उन लोगों के साथ काम करता नहीं है। मेरे संपादक मुझे बुलाए और पूछे भी कि ये तुम क्यों घूमते हो। मैं बताया कि मैं इनके साथ घूमता हूँ, वही फ़ोटो छपती है। संपादक जी को भी लगा कि मैं ठीक हूँ, अपनी जगह ठीक हूँ। उन्होंने फिर उस दिन निर्णय लिया कि आप अब ये सर्कुलेशन का काम, जो रजिस्टर भरने का काम है, वो तुम बंद कर दो और ये फ़ोटोग्राफी में आ जाओ। उस दिन से मैं फोटोग्राफी में आ गया। अपने दिल की सुनी और आज रायपुर के सबसे सीनियर फोटोग्राफर के रूप में अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। मैं अपने इस फोटो जर्नलिज्म के जीवन में काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ। इंदिरा जी से लेकर आज के जो राजनेता हैं उनसे मिला हूँ मैं, और रायपुर को बदलते हुए देखा हूँ मैं। पहले रायपुर कैसा था, एक छोटा सा जिला था, संभाग बना, संभाग से आज राजधानी है। काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले हम जब सड़कों पे जाते थे तो बहुत सारी ऐसा दृश्य हमको देखने मिलता था, आज वो दृश्य देखने नहीं मिलता। क्रिकेट स्टेडियम बना, उस समय स्टेडियम की फ़ोटो खींचने के लिए हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया कि हमको एक हेलीकॉप्टर दिला दिया जाए। उस समय ड्रोन नहीं आया था मार्केट में, तो उस समय सरकार ने हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किया। हम सारे फोटो जर्नलिस्ट हेलीकॉप्टर पर बैठकर स्टेडियम की फ़ोटो खींचे। फोटोग्राफी के 3 मुख्य आधार स्तंभ हैं जिस पर ये कहूँ कि पूरा फोटोग्राफी टिका हुआ है। पहला है शटर स्पीड, दूसरा एपर्चर, तीसरा है ISO। जहाँ इन तीनों चीज़ों का समावेश हो जाता है, संतुलन हो जाता है, वही फ़ोटो आती है। इस बात का जिसको तीनों का ज्ञान हो गया वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। जिस तरह से संगीतकार जीवन भर रियाज करता है, संगीत सीखता है, उसी प्रकार फोटोग्राफर को भी जीवन भर सीखना पड़ता है। आज भी मैं सीख रहा हूँ, मेरे जो जूनियर हैं, मेरे जो मित्र हैं, उनसे मैं सीखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत सीख पाया। प्रेस फोटोग्राफी में हमारे कर्तव्य के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। कई बार हम फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन उसको समाज के प्रति जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए छाप नहीं सकते हम उसको। और एक कानून भी है कि हम उसकी फ़ोटो नहीं छाप सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो परिस्थितियाँ मिली, कैमरा को ईंट पर टिकाए और फोटोग्राफी शुरू हो गई, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। तो यहाँ
हम जुगाड़ से काम चला लेते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता, हर चीज़ परफेक्शन चाहिए। यहाँ जुगाड़ से भी कई काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब से ये डिजिटल कैमरा बाज़ार में आया है तब से फ़ोटोग्राफ़रों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। खासकर जो नौजवान हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और वो सारे के सारे सीख कर आते हैं, हमको कुछ बताते हैं, हम उनसे सीखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो फ़ोटो तो खींचे, सारी फ़ोटो खींचे, लेकिन समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको भी समझे। किसी भी घटना की फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पे न डालें, सोच समझ कर डालें। उस पर समाज में कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको देखना समझना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम किसी घटना की फ़ोटो खींच लिए, उसको डाल दिए और कल समाज में दंगा हो गया, उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? सरकार या हमारा परिवार कोई परेशानी में ना फंसे, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है।